हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव बैग्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड। बट उससे पहले बिलेटेड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि तुम सब बहुत अच्छे रहो, हेल्दी रहो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर्स। ठीक है, और खूब इंजॉय करो, अच्छे से करो। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन। ये दो टॉपिक हम लोग देखेंगे क्योंकि अब तक हम लोग जितना भी जो पढ़े हैं, सबसे पहली बात, लेक्चर अगर देखना स्टार्ट किया हो तो पहले ना जो दो लेक्चर हम इसका रिकॉर्ड किए हैं प्लीज उसका देखो, तब जा करके ये फिर लेक्चर देखना थर्ड। और ये लास्ट लेक्चर है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो सारा का सारा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले मैंने दो लेक्चर अपलोड किया है, उसको जा करके देख लो हेरिडिटी का। और जितना बताया है उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उतना ही एग्जाम में आएगा। उससे ज़्यादा बाहर आपको पढ़ करके कोई फ़ायदा या कुछ भी चीज़ बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब नॉलेज का बेनिफिट मिलेगा, बट ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपके लिए उतना ज़्यादा भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको क्या कर सकता है, कंफ्यूजिंग कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले मेंडल का लॉ देखो। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया था, तो उसके बेसिस पे मेंडल ने दो लॉ निकाले। सॉरी, तीन लॉ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद करो, मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर्स, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा कैरेक्टर्स मोनो हाइब्रिड में जब पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हुआ था कि एक कैपिटल टी था और एक क्या था, मतलब कि यहाँ पे स्मॉल टी। तो इन दोनों में हमको पता है कि जो कैपिटल टी होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, तो वो हमेशा अपना कैरेक्टर्स को क्या करने का कोशिश करेगा, शो करने का कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है ये चीज। और ये कौन सा है, शॉर्ट है। तो शॉर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। शॉर्ट हमारा कौन सा कैरेक्टर हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो यही जो रिसेसिव कैरेक्टर ये होता है, ये अपना नहीं शो कर पाता है। तो जो अपना कैरेक्टर शो कर पा रहा है, जो अपना ट्रेड्स को दिखा पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो भी कब, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन इसको बोलते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो, एक शॉर्ट का है और एक किसका है, टॉल का है। तो कौन सा कैरेक्टर दिखेगा हमको, टॉल दिखेगा। कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे हमको दिखेगा, टॉल। किस वजह से, लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से। क्यों, क्योंकि जो भी डोमिनेंट होता है वो हमेशा अपना कैरेक्टर दिखाता है, एक्सप्रेस करता है। क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। किसमें, रिसेसिव के साथ में। जैसे F1 जनरेशन में जब हम शॉर्ट के साथ में करवाए थे, तो हमको सारा का सारा क्या मिला था, सारा का सारा हमको डोमिनेंट यानी कि टॉल मिला था। सारा का सारा क्या मिला था, डोमिनेंट और टॉल मिला था। समझ में आया ये चीज। लेकिन यही जब F2 जनरेशन में हमको देखने के लिए मिला, थोड़ा सा मतलब कम हो गया टॉल का तुलना। अगर जैसे देखो, फर्स्ट F1 की अगर हम बात करें तो F1 में हमको क्या मिला था, 100% टॉल मिला था। क्या मिला था हमको, 100% टॉल मिला था। बात समझ में आ रही है ये चीज। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो F2 जनरेशन है, कौन सा जनरेशन, F2 वाला जनरेशन, मतलब सेकेंड टाइम जब सेल्फिंग करवाएं तब आपस में, तो हमको उसमें कितना का परसेंटेज मिला, 75% हमको क्या मिला, टॉल। और 25% हमको क्या मिला, शॉर्ट मिला। 25% क्या मिला हमको, शॉर्ट मिला। तो यहाँ पे भी देखो, कहीं ना कहीं टॉल का परसेंटेज ज्यादा ही है ना। टॉल का परसेंटेज क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 75%। और शॉर्ट कितना आया, 25% आया। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी को बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सिंपल सा। अब इसको छाप लो आराम से, दो तीन पॉइंट इसका बना करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ तक लिख सकते हो, ऊपर से ये चार पॉइंट यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपना कैरेक्टर किसी में भी जा सकता है, फ्यूज करके ऑफ स्प्रिंग में पास हो सकता है। यही है कि एक एलिल से दूसरे एलिल में ऑफ स्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर जा सकता है। फॉर यहाँ पे एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो देखो, ये वाला कैपिटल टी, ये कैपिटल टी फ्यूज हो सकता है। ये वाला कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये भी फ्यूज हो सकता है। फिर ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, ये भी फ्यूज हो सकता है। ये स्मॉल टी भी फ्यूज हो सकता है। तो मतलब सेग्रीगेशन का मतलब होता है बंटना। सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या हो जाता है, बंटना या बंटवारा करना, खुल करके बट जाए अपने से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बंटना। बात समझ में आ रहा है ये चीज। मैंने पहले ही बताया था, मैं कर्सर से लिख रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अभी तक ऑर्डर किया है, वो आया नहीं है पेन टैब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बंटना। ठीक है, सेग्रेट होना।
अलग अलग हो जाना। समझ आ रहा बात ये चीज? सॉरी। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है कि बंटना का मतलब होता है कि सेग्रेट होना या अलग हो जाना। जैसे यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर था कैपिटल टी का, यहाँ शॉर्ट का, कैपिटल टी का शॉर्ट का, तो देखो ये सेग्रीगेट हो करके भी, मतलब अलग अलग बट करके भी, देखो यहाँ पे तीन जो कैरेक्टर्स है, वो तीन कैरेक्टर हमको क्या दिखा, टॉल, और एक ठोक हमको क्या दिखा, शॉर्ट दिखा। बात समझ में आया? ये चीज, तीन कैरेक्टर हमको क्या दिखा, टॉल दिखा, और एक हमको क्या दिखा इसमें, शॉर्ट दिखा। बात समझ में आ रहा? मतलब सेग्रीगेट होने के बावजूद भी, सेग्रीगेट होने के क्या चीज हो गया, बावजूद भी। और यहाँ पे हमको क्या दिखा, तीन कैरेक्टर्स, यहाँ पे तीन हमको टॉल दिखा। समझ में आ रहा बात? ये चीज क्लियर हो गया तक? ठीक है, ओके। चलो, अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज की, ये ट्रेड्स आखिर जाता कैसे या एक्सप्रेस कैसे होता है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लेना या मार्क कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड में पूछने वाला अब तक सबसे फेमस। बोला कैसे, देखो कोई भी, यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो डीएनए है, डीएनए में हम लोग का इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, और डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, सेल के अंदर। और वही प्रोटीन क्या करता है, हमारा कैरेक्टर बनाने में हेल्प करता है। वो प्रोटीन क्या करता है, कैरेक्टर्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे देखो, जीन पढ़े होते हैं तुम लोग सब कोई, जीन क्या था, एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा, और एक जीन पे छोटा सा डीएनए का टुकड़ा से ही क्या बनता है, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कैसा बनता है, देखो यहाँ पे देखो, इसमें कि मान के चलो कि प्रोटीन बन रहा है, कि भाई मान के ऐसे समझो कि ये फादर का एक आई का ब्राउन कलर है, और एक मतलब मदर का क्या हो गया, ब्लैक कलर है, लेकिन जो बच्चे का है वो मिक्स आ गया। बच्चे का क्या आ गया, यहाँ पे ये बीच में हम जो दिखा रहे हैं वो मिक्स आ गया। क्या आ गया, मिक्स आ गया। मतलब कि इधर से भी प्रोटीन बना, मतलब क्या चाहिए बच्चे में बनने के लिए, कि भूरा आंख बनेगा, और मदर की तरफ से आया कि नहीं, काला आंख बनेगा, डार्क भूरा बनेगा। लेकिन क्या हुआ कि प्रोटीन कुछ ऐसा था ना, कि बोला कि ना हम तुम्हारा सुनेंगे ना हम इसका सुनेंगे, हम मिक्स कैरेक्टर बना देंगे। समझ में आ रहा बात? ये चीज, बात समझ में आ रहा है? या जो भी प्रोटीन्स होते हैं, या मान के चलो बोलोगे सर फादर में कहाँ से है, मदर में कहाँ से है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे फादर में या तुम्हारे मदर में उनके फादर मदर से आया होगा। समझ में आ रहा? यानी नाना नानी से, दादा दादी से, उनके तरफ से आया होगा। कि जो भी प्रोटीन बना होगा डीएनए में, डीएनए में लिखा रहता है कि एक छोटा सा टुकड़ा में, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा में क्या चीज है, कि आपको जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा में क्या चीज है, लिखा रहता है कि सिंपल सा, कि अगर ये जीन है कि इसका आंख का जो रंग है वो कैसा होना चाहिए, भूरा। अब जैसे इस पे क्या है, एक कोड लिखा रहता है, और इसी कोड को पढ़ करके क्या बनाता है, राइबोसोम, प्रोटीन। राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन। सबको पढ़े हो ना नाइन्थ में, प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, राइबोसोम। तो इस कोड को पढ़ करके कौन प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम। कौन बनाता है, राइबोसोम। और वो प्रोटीन क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है, वो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा बॉडी का फिजिकल कैरेक्टर शो करने के लिए। किसका कैरेक्टर शो करने के लिए, फिजिकल कैरेक्टर शो करने के लिए, कि तुम्हारा नाक कैसा होगा, तुम्हारा ईयर का लोब कैसा होगा, ऐसे होगा कि गोल होगा, तुम्हारा आंख कैसा हो सकता है, आईब्रो कैसा हो सकता है, ये बीच में आईब्रो सटा होगा, क्या बीच में आईब्रो खाली होगा। किसी का देखो बाल का पैटर्न आगे में कुछ ऐसा होता है, किसी का बाल का पैटर्न आगे में ऐसे करके होता है, किसी का बाल का पैटर्न पीछे से पूरा गायब होता है, फिर एक बीच में भी ऐसे बाल का पैटर्न होता है किनारे की तरफ से ऐसे करके। समझ में आ रहा बात ये चीज? तो ये सब इस तरह से क्या है, ये जो कैरेक्टर्स दिखते हैं हमारे बॉडी में, वो कैरेक्टर्स किसकी वजह से दिखते हैं, वो कैरेक्टर्स हम लोग को दिखते हैं किसकी वजह से, वो कैरेक्टर्स दिखते हैं हमारे बॉडी में प्रोटीन की वजह से। जो जीन में प्रोटीन लिखा रहता है वैसा कैरेक्टर्स हमें शो होता है। आया बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पे लिखा क्या, कि हाउ डू प्रोटीन्स, मतलब ये जो प्रोटीन्स है, अब बोला प्रोटीन्स कैसे कंट्रोल करता है, तो बोला हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल दी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी डिस्कसिंग हियर। हम लोग कैसे, मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको कंट्रोल कैसे करता है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बोले समझो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट जो होता है वो टॉल होता है। अब प्लांट में जो टॉल होता है वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन की वजह से। हार्मोन क्या करता है, ट्रिगर करता है ग्रोथ को। सो दैट प्लांट का हाइट डिपेंड किस पे करता है, अमाउंट ऑफ रिलीजिंग प्लांट हार्मोन। लेकिन जो अमाउंट है, वो अमाउंट कितना निकलेगा या कितना बनेगा, जो हार्मोन का निकलना या हार्मोन कितना बनना चाहिए या कितना निकलेगा, ये डिसाइड कौन करता है, जीन करता है। और जीन कहाँ होता है, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, सिंपल सा। और वो जीन क्या करता है कि वही जीन फिर क्या बनवाता है, इंजाइम्स बनवाएगा या तो हार्मोन बनवाएगा। समझ में आ रहा? अगर कम बनवाया तो लेस एफिशिएंट, अगर ज्यादा बनवाया तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा एफिशिएंट होगा। और यही जीन्स कंट्रोल क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स। ये जीन क्या कंट्रोल करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड्स। समझ में आ रहा बात? ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, ओके।
अब इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले करके आप लिख सकते हो। इसमें जो भी लिखवा है क्वेश्चंस पॉइंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आया? ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब जैसे बोले सर कि अगर बॉडी में अगर बाहर से जो अलग दिखता है तो क्या अंदर से भी अलग होगा? नहीं, इतना जान लो कि बहुत हद तक 99% तक डीएनए जो है आपका आपके फ्रेंड से भी मैच कर जाएगा, सब कुछ मैच करेगा। बस बाहर का कुछ हिस्सा या जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम देख के पहचान सकते हैं वो अलग है। अब जैसे मेल है तो मेल के बॉडी में सारा कुछ सेम होगा। ये इंटरनल बॉडी का ऑर्गन, जैसे ये बीच में से दिखाना चाह रहे हैं कि जो मेल है, मेल का बॉडी एकदम अलग और फीमेल का बॉडी अलग। और लेकिन जितना भी मेल होगा सबके बॉडी के अंदर में उसी तरह से होगा, सिर्फ चमड़ी गोरा काला होगा, बाकी अंदर का मांस जो है ना सब सेम, हड्डी सेम, उसके हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम, ऑर्गन सेम हो गया। जिस तरह से हार्मोन आपके बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उसके बॉडी में भी वही हार्मोन प्रोड्यूस होगा, उसी तरह से कंट्रोल, उसी तरह से मैकेनिज्म, सब कुछ सेम होगा, सेम टू सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा बात? ये चीज तो सिर्फ बाहर से देखने में अलग लगता है, लेकिन अंदर से कुछ भी अलग नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलिए अब डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में क्या है, ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी समझो डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ठीक है, बस समझ लो, थोड़ा सा समझ लो कि डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। ठीक है, तो जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें हम लोग एक कैरेक्टर ना लेकर के दो कैरेक्टर लेते हैं। कितना लेते हैं? दो कैरेक्टर, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई। डाई मतलब टू, और हाइब्रिड का मतलब वही मिक्स करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिया गया है? सीड का कलर भी लिया गया है और सीड का शेप लिया गया है। बात समझ में आ रहा है? सीड का कलर और शेप, जैसे देखो यहाँ पे सीड कैसा है, येलो है, और शेप कैसा है, राउंड है। सीड का कलर कैसा है, ग्रीन है और राउंड है। तो इसी को ना क्या किया गया है कि आपके सामने बस दिखाने की कोशिश किया गया है। तो दिखाने का कोशिश किया गया है आपके सामने कि भाई देखो, दो कैरेक्टर्स है, दो कैरेक्टर्स को लेकर के इस तरह से काम चलता है। बात समझ में आया? ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे क्या है, दिखा रहे हैं यहाँ पे कि जो सीड का शेप है, सीड का कलर है, ये चीज यहाँ पे चल रहा है। ठीक है ना, अब आते हैं आपका लास्ट टॉपिक, आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है वो है क्या? अच्छा, एक और है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि सिंपल, इसमें भी क्या है ना कि जो पेयर में, मतलब कि जो भी इनहेरिटेड आपका एक जोड़ा एक साथ, मतलब क्या चीज है, इनहेरिट होगा क्या? अनदर पेयर, मतलब कि पेयर में भी अलग हो सकता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, सिंपल से कहने का मतलब है कि जोड़ा में जीन्स अलग हो सकता है। ठीक है, जोड़ा में भी, समझ में आ रहा है? एक पेयर मतलब एक पेयर ऑफ जीन्स क्या है, इंडिपेंडेंटली, मतलब एक से दूसरे से अलग हो सकता है। मान के चलो दो कैरेक्टर एक साथ सटा हुआ है, ऐसे समझो। तुम्हारे फादर का जीन है, तुम्हारे फादर के जीन में मतलब कि वो दो कोड लिखा हुआ है कि अगर लड़का हुआ, ठीक है, तो इसका हेयर पैटर्न इसी तरह से होगा। समझ आ रहा बात? ये चीज। लेकिन अगर बोला गया कि नहीं, वो कैरेक्टर एकदम पास पास था लेकिन फिर भी अलग होने का क्या चांस है? हाँ है। अगर हम बोले कि जैसे लड़का हुआ है लेकिन हेयर पैटर्न किसके जैसा आ गया? मदर के जैसा, मतलब डेंस आ गया, घना आ गया। अब जो फादर है, फादर का पैटर्न, फादर का जो हेयर था वो कैसा था? थिक था, मतलब पतला था और उड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है? डेंस नहीं था। तो इसीलिए ऐसे भी हो सकता है, तो पेयर में मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, यही यहाँ पे लॉ। लेकिन ये लॉ तुम लोग को पढ़ना नहीं है, सिंपल सर जान लो। ठीक है, अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। आप लोगों को पता है सेक्स डिटर्मिनेशन सब कुछ, शुरू से हम लोग इस पे एग्जांपल देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में टोटल इंसान में क्रोमोसोम कितना होता है? 46। तो अगर जोड़ा में बात करें तो कितना हो गया? 23 पेयर्स होता है। जोड़ा में कितना होता है? 23 पेयर्स होता है। जाहिर सी बात है कि जो दो क्रोमोसोम होता है लास्ट वाला, जैसे 46 में, जैसे समझो 46 में 44 क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोजोम्स। मतलब ये सब में सेम है, लड़का लड़की सब में ये वाला क्रोमोसोम क्या है? ये सेम है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? ऑटोजोम्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स कहते हैं। बात समझ आ रहा है ये चीज? ठीक है, और जो दो क्रोमोसोम है लास्ट का, वो जो दो क्रोमोसोम है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई चीज? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बात समझ में आ गया चीज? इसको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ पे क्या है कि जो फीमेल होती है
और मेल जो होता है, अब लास्ट अगर बोले कि सर मेल में भी क्या 46 होगा, फीमेल में भी, सब में होता है 46, लेकिन मेल में भी 44 ऑटोजोम्स होता है और मेल में 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक उसी तरह से फीमेल में भी क्या होगा 44, मतलब आपको क्या देखने मिलेगा, ऑटोजोम्स होगा और फीमेल में भी 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा, लेकिन लास्ट वाले जो 2 क्रोमोसोम है ना फीमेल में, वो होगा XX। क्या होगा वो? XX होगा। समझ में आ रहा बात ये चीज? फीमेल में जो लास्ट वाला 2 क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा? XX। और मेल में लास्ट वाला जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होगा वो कौन होगा? Y होगा। बस ये एक क्रोमोसोम क्या होता है? अलग होता है फीमेल के तुलना में। ये सिर्फ हमको कहाँ देखने मिलता है? मेल में देखने मिलता है। कहाँ देखने मिलता है? मेल में। बात समझ में आ रहा है ये चीज? तो वही बोला कि फीमेल में आपको जो लास्ट वाला जो 2 सेक्स क्रोमोसोम देखने मिलेगा वो क्या है? XX। और जो मेल में लास्ट वाला जो दो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो क्या है? X एंड एक क्या होगा? Y क्रोमोसोम होगा। समझ आ रहा है? अब ये दोनों देखो जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे उसी तरह से करो, देखो समझ आ जाएगा कि X और X मिल जाए तो फिर फीमेल होगा, फिर X और X मिल जाएगा तो फिर फीमेल होगा, XY मिलेगा तो मेल होगा, XY मिलेगा तो मेल होगा। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि लड़का और लड़की होने का कितना % चांस होता है, कि एक लड़का और एक लड़की होने का कितना % चांस होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बोलना 50-50%। 50% से कोई ज्यादा नहीं, मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। 50-50% का ही रेशियो, यानी कि 1:1 का रेशियो रहेगा, या 50-50% का ही रेशियो रहेगा। समझ में आया? किसका? मेल का भी अगर हम बात करें, चाहे हम किसका बात करें, फीमेल का बात करें। समझ में आ गया ये चीज? तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अधिकतर बार पूछा गया है सेक्स क्रोमोसोम से। सेक्स डिटर्मिनेशन इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। इस तरह से भी तुम चार्ट को बना सकते हो, ठीक है, कि मदर फादर, मदर का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है लास्ट वाला वो क्या होता है, मदर का जो सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं XX। ठीक है, वो क्या हो गया? XX हो गया। ठीक है, XX हो गया। अब फादर का क्या? XY। अब ये देखो वही चांस है कि अगर XX मदर की तरफ से आया, मदर की तरफ से एक X और फादर की तरफ से एक X तो डॉटर, फिर एक X क्या है फादर की तरफ से आया और एक X मदर की तरफ से आया तो डॉटर। अब यही हम बोले कि सिर्फ Y में क्या होगा? चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? Y में। अगर हम बोले कि अगर फादर की तरफ से एक Y क्रोमोसोम आ गया, मदर की तरफ से एक X क्रोमोसोम आ गया तो XY, फिर इधर से क्या आ गया? एक X और एक क्या आ गया? Y आ गया। मतलब 50-50% है कि 50% चांस है कि लड़का होगा यानी बेटा, या 50% चांस है कि क्या होगा? बेटी होगा। दोनों में 50-50%, कोई 50% से एक रेशियो भी ज्यादा नहीं, 1% भी नहीं। समझ में आ रहा बात ये चीज? ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या चीज है याद रखना है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ के रखना है इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से जान लेना सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। और जाने से पहले एक लास्ट आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बना करके कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो हाइब्रिड आ नहीं रहा आपके लिए, तो हम एक काम करते हैं, आपको ये, आप इसको प्रॉपर अच्छे से याद कर लीजिएगा ये समरी लास्ट वाला। ठीक है, और याद करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। देखिए इसमें 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है फीमेल। ये चार्ट जरूर बना लेना। ठीक है, इस चार्ट को जरूर बना लेना, या तो यहाँ पे ये वाला जो बना हुआ है इसको बना लेना। ठीक है, इसको बात समझ में आया जी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको भी 3 लेक्चर में निपटाने का पूरा कोशिश करेंगे आपको। और हाँ, अगर आपको समझ आता है, थोड़ा अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए तो शेयर करो, और एक दूसरे में शेयर करके थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, चलो थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे।